कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को पटना लॉ कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी एलएलबी 3 ईयर के बारे में सारे अपडेट्स हमने अभी तक दिए हैं। सब कुछ आपको बताया है, सब कुछ आपको लगातार अपडेट भी दे रहे हैं। आप सबको एग्जाम डेट, हाउ टू प्रिपेयर, फ्री क्लासेस, सब कुछ अवेलेबल है हमारा यूट्यूब पे। आज मैं 2024 के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूँ। आप सबके लिए ये सेशन बड़ा ही जबरदस्त रहने वाला है। सभी वो संसाधन, रिसोर्सेज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आपका पटना लॉ कॉलेज का एग्जाम जैसे पिछले कई सालों में हमारे यहाँ से बच्चों ने पढ़ के निकाला है, वैसे ही आप भी निकालोगे। ये बहुत इजी प्रोसेस है और इस बार कुछ नई चीजों को हमने ऐड किया है जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं ये हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने पटना लॉ कॉलेज का प्लेलिस्ट को नहीं देखा है, प्लेलिस्ट विजिट नहीं किया है, तो आपसे मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि भैया एक बार जाइए पटना लॉ कॉलेज का प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा। क्योंकि जब आप प्लेलिस्ट को विजिट करेंगे, प्लेलिस्ट में एक एक वीडियो देखेंगे, उसमें कट ऑफ कितना जाता है, सिलेबस क्या रहता है, सिलेबस में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन का एनालिसिस रहा, ये सब हमने बताया हुआ है और आपको वो सारा कुछ उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन आपको खंगालना है, आपको जो ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर लेना है। बहुत बच्चे पूछ रहे थे सर 2024 के क्वेश्चन पेपर करवा दो। अब देखो, सीयूईटी पीजी एलएलबी का एग्जाम खत्म हो चुका है, तो अब पटना लॉ कॉलेज, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, इन्हीं सब लॉ कॉलेजेस के बारे में हमें भिड़ना है और इन्हीं को निकालने के चक्कर में पड़ना है। ठीक है, आपको सारा इंफॉर्मेशन हम पिछले साल भी प्रोवाइड करते थे, इस बार भी प्रोवाइड करने वाले हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, हेलो, है ना। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो बहुत सारे फीचर मिल जाएंगे, आपको हम आगे बता देंगे। पहली चीज, आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा पटना लॉ कॉलेज के लिए। आप ये सोचोगे कि नहीं सर हमें कंप्लीट वही क्वेश्चन मिल जाए हूबहू, ये थोड़ा मुश्किल है। समझ में आ रहा है आपको? आपको ये ध्यान रखना है कि आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ही कहीं भी देखने को मिलेगा। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब है कि इसका कोई आपको ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता है कहीं पे कि आप जाओगे, आप प्रिंट करा लोगे या खरीद लोगे। बच्चे जो एग्जाम देते हैं वो एग्जाम का क्वेश्चन सेंड करते हैं। तो पिछले 2-3 साल के, 3 साल के क्वेश्चन, 2-3 नहीं 3 साल के क्वेश्चन पेपर को हमने एक जगह कर दिया है। ये क्वेश्चन पेपर शायद आपने देखा है पिछले कई बार। आप इस क्वेश्चन पेपर को एक सरसरी निगाह से देखते चलोगे, क्योंकि मैंने इसको पहले अलग वीडियो में कवर किया हुआ है। या जो बच्चे हमारे यहाँ पेड क्लासेस ज्वाइन किए हैं, आपको नहीं मालूम है तो जान लो, 999 रुपए में बच्चों ने पेड क्लास ज्वाइन किया हुआ है और उनको 999 रुपए में, यानी 999 में वो ले सकते हैं। उनके लिए ये फीचर है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सभी बच्चों के लिए नहीं है, जो तैयारी करना चाहते हैं, मन से डेडिकेटेड उनकी तैयारी है, उन्हीं के लिए ये ऑप्शन अवेलेबल है। और उनको फीचर में क्या क्या मिलेगा ये भी मैं बता दूं। उनको लाइव लेक्चर मिल जाएगा, ई बुक मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग जितनी भी बार चाहो देख सकते हो। आपको कम से कम प्रैक्टिस सेट करवा के भेजेंगे ताकि आपका एग्जाम अच्छे से जाए। कम से कम 5 प्रैक्टिस सेट मेरा टारगेट रहेगा इस बार, कि आपको एक बेहतर तरीके से माहौल मिल पाए ताकि वहां पे जाओ। क्योंकि देखो, सिलेबस में ड्रास्टिकली बदलाव आया है। मेंटरशिप 1-to-1 का मतलब होता है कि अगर मान लो आपको किसी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम, समस्या, समाधान आता है, तो आपको हम यहां से निदान करवाएंगे, बात करेंगे आपसे, समझाएंगे फॉर्म कैसे भरना है, ये सारा कुछ। बहुत ज्यादा प्राइस है भी नहीं बिहार के बच्चों के लिए, तो आपको ये ध्यान रखना है। ये सारा क्वेश्चन आपने देखा है, इसलिए दोबारा मैं सिर्फ आपको स्क्रॉल कर रहा हूं ताकि आपको दिख जाए सिंधु यूनिवर्सिटी कहां खुली। ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं 2021, 22, 23, 24। ये सब के करंट अफेयर्स 22, 23, 24 3 सालों का है, देख लो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चूंकि ये पेड मटेरियल है, तो अगर आपको सिर्फ स्टडी मटेरियल चाहिए तो 300 में आपको 15 किताबें दी जाएंगी, जिसमें करंट अफेयर, जीके जीएस के सारे, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, सब कुछ रहेगा जो आपको परफेक्ट इसी के लिए डिजाइन किया गया है। 10,000 से ज्यादा क्वेश्चन है उसमें। कितना क्वेश्चन है? 10,000 से ज्यादा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये सारा कुछ आपको पूछा गया, भारतीय संविधान एकदम कोर एरिया में है जो पूछा गया। हम इस साल 2024 के क्वेश्चन को करने वाले हैं। ये सारा हमने बताया हुआ है पिछले वीडियो में, इसलिए इसको ज्यादा हम तवज्जो नहीं देंगे। 21, 22, 23 के क्वेश्चन पेपर हमने आपको कई बार दिखाया हुआ है। आपके लिए आज जो हम करवाने वाले हैं वो है 2024 का क्वेश्चन पेपर। अब कोई बच्चा कहेगा सर ऊपर तो आपने हिंदी में दिखा दिया,
और नीचे आप कह रहे हो इंग्लिश में दिखा रहे हो, क्या माजरा है? इसलिए भैया कि जो बच्चे भेजते हैं वो इंग्लिश में ही भेजते हैं। अगर आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में चाहिए तो वही है, पेड वाले बच्चों को तो मिल ही रहा है। ये क्वेश्चन 2024 का आज हम लोग डिस्कस करेंगे, किस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। एक चीज और, चूंकि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, चीजों को बारीकी से समझना पड़ेगा, नहीं तो आप कहने लगोगे सर आप तो आधा ही क्वेश्चन दे रहे हो। एक चीज समझ लो, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए इसमें 100 के 100 क्वेश्चन आपको तो मिलेंगे नहीं। जो बच्चों को याद रहा, जिस तरीके से उन्होंने याद आया भेजा, मोबाइल पे लिख के भेजा, उसी तरीके से ये दिया गया। जैसे विच यूनिवर्सिटी इज बेस्ड ऑन नेट जीरो कमीशन, नेट जीरो कमीशन नहीं होगा, यहाँ इमिशन होगा, ये याद रखिए। इमिशन मतलब वहां ग्रीन हाउस गैस नहीं निकलती है, वहां कार्बन डाइऑक्साइड, पॉल्यूशन नहीं है, सीधा समझो। ऐसा कौन सा कैंपस है? तो ये नालंदा यूनिवर्सिटी का नया वाला कैंपस जो बिहार में बना। देखो बिहार से रिलेटेड इस बार 2024 में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। मालूम है क्यों? क्योंकि 2023 में क्या हुआ था, बहुत सारे यूपी के बच्चों ने फॉर्म भरा था। तो अब यूपी के बच्चे फॉर्म भरेंगे, अगर नॉर्मल सिलेबस रहेगा तो वो भी लीड ले लेंगे। इस बार इन्होंने ये चीज बदल दिया कि बिहार के बच्चों को ही हम मौका दे। न्यू कैंपस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी इनॉग्रेटेड ऑन 19 जून 2019। प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर वाज सर्विंग विच मिनिस्ट्री बिफोर बिकमिंग। अब देखो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया, न्यू कैंपस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा यही है जिसे बख्तियार खिलजी ने जला दिया था। एक से एक उदाहरण मौजूद है जो मुस्लिम आक्रमणकारी हैं, उन्होंने बनाया, कुछ हो या ना हो, और बनाया क्या है, भारत के पैसे से, भारत के मजदूरों से, भारत से टैक्स कलेक्ट करके भारत में अगर कुछ बना दे रहे हैं तो उसको बनाना थोड़ी ना कहेंगे, वो तो कोई भी राजा रहता तो बनवाता। मुस्लिम आक्रमणकारी जहां के हैं वहां पे बांस के भी, मतलब एक तरीके से हम कहें बांस की भी कोई इमारत नहीं है। इतनी गरीब प्रांत से ये आक्रमणकारी आए थे। इनका पलायन करने का कारण भी यही था, लूट खसोट और ये सारी चीजें। बाद में इनके विचारों में परिवर्तन आया थोड़ा, क्योंकि भाई अब अच्छे लोगों के बीच में रहोगे तो विचारों में तो परिवर्तन आएगा ही आएगा, और आना भी चाहिए। इसीलिए हमारा हिंदुस्तान, भारत, आर्यवर्त आज भी बचा हुआ है, इसकी संस्कृति याद रखिएगा। प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर वाज सर्विंग, तो नालंदा कैंपस को ध्वस्त किया गया, उसी की फिर से इनॉग्रेशन हुई थी 19 जून 2019 को, और फिर बाद में 2024 में भी इसकी नई कैंपस की नई चीजें, अब नई कोर्सेज इसमें जुड़ रहे हैं। न्यू कैंपस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी हो गया। प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर वाज सर्विंग विच मिनिस्ट्री बिफोर बिकमिंग प्रेसिडेंट। तो देखो ये जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, और हिंदी में मैं बता रहा हूं, तो हिंदी वाले बच्चे परेशान नहीं होंगे कि सर ये क्वेश्चन आप हिंदी में दे दो हमें। सीधा सा मतलब ये है ये क्वेश्चन का कि आपके लिए पूछा जा रहा है करंट अफेयर्स पढ़ के रहो, अच्छे से पढ़ के रहो। बिहार करंट अफेयर्स हमने कवर करना स्टार्ट कर दिया है, आप उसको देखिएगा जरूर। और जो भी वीडियोस फ्री में आए, पेड में आए, मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा दोनों तरीके के बच्चों का हेल्प हो पाए, क्योंकि स्टडी मटेरियल तो है ही, आप जिस तरीके से पढ़ना चाहो आपके ऊपर है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो जम्मू कश्मीर को लिस्ट ऑफ 29 स्टेट में से हटा दिया गया, ये तो मालूम होगा ना। अरे 29 स्टेट थे हमारे पास, उसमें से किस स्टेट को हटाया गया है? आपसे अगर कोई पूछे तो आप क्या जवाब दोगे? आप खुद सोचो। 29 स्टेट में से जम्मू कश्मीर को ही हटाया गया है, और कोई स्टेट है ही कहां कि आप उसे हटा दोगे, ठीक है ना। यही चीज हुआ है, इसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, स्टेट बनाने पे अभी तक कोई बात नहीं चल रही है। बीएनएस क्या है? बीएनएस रिप्लेस्ड विथ भारतीय न्याय संहिता, दंड संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। किसका क्या नाम है? सुनिए इस साल वाले बच्चों, ध्यान से सुनो। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर का अलग नाम है, ये सब नाम रट लो, अभी बता रहा हूं, समझदारी दिखाना इसको पढ़ने में। वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल किस स्टेडियम में खेला गया? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। एक चीज और, सारे क्वेश्चन के आंसर मैं ओरली बता रहा हूं, तो ज्यादा उस्ताद बन रहे होंगे जो बच्चे, उनको लग रहा होगा कि अरे सर बैठा बैठा माल दे देंगे और हम तो अपना रट्टा मार के हीरो बन जाएंगे। ना जी, वो नहीं होने वाला है। आपको हाथ पांव मारना पड़ेगा। आपको गर्मी लग रही है, मान लो रूम में बैठे हो, उसमें फैन भी है, स्विच भी है, लेकिन आप जाकर के स्विच नहीं दबाओगे तो कोई अल्लाह, ईश्वर, ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट या फिर कोई भी बड़े नेता उसको चालू नहीं कर देंगे। आप ही को गर्मी लग रही है तो आप ही को जाकर के चालू करना पड़ेगा, ये होता है लॉजिक। इसलिए आपको अपना हाथ पांव मारना पड़ेगा अगर एग्जाम निकालना है तो। इसलिए मैं कमेंट करके आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप लोग ये जान रहे हो कि कितने नामों को बदला गया है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, साक्ष्य संहिता, ये सब चीजों को तो आप हमें जरूर बताइएगा। फीफा रैंकिंग के बारे में पूछा गया है, 101वां रैंक था इंडिया का, इस वजह से ये पूछा गया था। और आपको हम
ये सारा अपडेट करंट अफेयर्स में देंगे। नेवी चीफ DK जोशी रिजाइन, नेवी के जो चीफ हैं DK जोशी, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। और विच फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट, अच्छा ये नेवी के चीफ जो थे DK जोशी, वो 2014 की बात है, एक सबमरीन में आग लग गई थी, बहुत डैमेज हो गया था, तो उन्होंने इस बात को लेकर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर रिजाइन कर दिया था। तो ये याद रखिएगा, नेवी का जो सबमरीन होता है ना, बहुत ज्यादा 38-40 हजार करोड़ रुपया लगता है उसको बनाने में, समझ रहे हो कि नहीं, दुनिया भर का स्टील लगता है, और उसमें आग लग जाए और नुकसान हो जाए तो थोड़ा ये है ही चिंता वाली बात है कि नहीं। सर्कुलर पाथ होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का यूज होता है। बनाना किसका स्पीसीज है, तो बनाना का स्पीसीज में मूसा होता है। यहाँ देखो अलग अलग क्वेश्चन है, मैं अलग अलग नाम लिख देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको थोड़ा रहेगा कि हाँ भाई ये अलग चीज है, कंफ्यूज नहीं होंगे आप, ठीक है कि नहीं। चलिए अगला है आर्टिकल 371 से पूछा गया, सॉरी आर्टिकल की स्पेलिंग गलत हो गई, आर्टिकल 371, ठीक है। उसके बाद राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 25 से 28 तक, द वर्ल्ड इन्वायरमेंट वाज इंसर्टेड इन, द वर्ड इन्वायरमेंट वाज इंसर्टेड इन विच पार्ट, तो आपको मालूम होगा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, एनिमल वेलफेयर, ये सब जो है ये कौन से आर्टिकल में जोड़ा गया है, जरा बताइए। तो ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जोड़ा गया, यानी ये 42nd अलग अलग हो गया, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। 42वें संविधान संशोधन में ये जोड़ा गया। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पार्ट 4 आर्टिकल 48A डिक्लेयरिंग द प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट, ट्रांसलोकेशन ऑफ राइनो। अच्छा राइनो को कहां से कहां ट्रांसलोकेट किया गया, ये भी क्वेश्चन है। देखो आप आर्टिकल देखोगे ना इस पूरे उसमें, ये चीजें आपको आर्टिकल और पार्ट ये सब पूछेगी ही पूछेगी, याद रखिएगा। अगला फिर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पार्ट 4 में ये बात पूछी गई है, और आर्टिकल 48A जो बाद में आया है उससे क्वेश्चन आया है। क्योंकि क्लियर बच्चे क्वेश्चन नहीं देते हैं, इस वजह से ये हाल है, ठीक है। अगला जो आएगा इसका वीडियो, उसमें ये क्लियरली मैं आपको, अभी तो मैं ओरली बता रहा हूं ना, ये चीजें पूरा अरेंज करके मैं एक एक क्वेश्चन को एक जगह रख के मैं कोशिश करूंगा कि सारे क्वेश्चन को आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में रख दूं, ठीक है। कब चाहिए वो वीडियो जल्दी बताइएगा, लेकिन ये भी आपको समझ में आ रहा है। ट्रांसलोकेशन ऑफ इंडियन राइनो नेशनल पार्क कौन से में हुआ था, तो मानस नेशनल पार्क में राइनो जो होता है ना, राइनो जिसे गैंडा कहते हैं, उसको ट्रांसलोकेट किया गया था, मतलब इधर से उधर किया गया था, ये याद होगा आपको। अगला है इंडिया एडॉप्टेड पेपर करेंसी इन विच ईयर, पेपर करेंसी जो नोट होता है ना, ये इंडिया ने कब एडॉप्ट किया, किसी को याद है क्या, बताइए जरा। जीके जीएस भी पूछ रहा है ना, तो इधर उधर का जीके जीएस नहीं पूछ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। जीके जीएस भी थोड़ा लेवल का है, क्या लग रहा है ना, सही सही बात समझ में आ रहा है आपको, जीके जीएस का क्या लेवल है, ये चीजें आप समझो, अभी समझ जाओगे तो आपके काम आसान हो जाएंगे। लोकमान्य तिलक अवार्ड, इसके बारे में सवाल पूछा गया है। लायन डे कब मनाते हैं, 10 अगस्त को मनाया गया, इसी दिन एग्जाम था आई थिंक, 10 या 12 अगस्त को पिछली बार एग्जाम था। और हाउ मेनी आर्टिकल्स वेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा 26 जनवरी को 1950 को कितने आर्टिकल्स थे, तो 395 आर्टिकल्स थे, ये पूछा गया है। सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर्ड कब इंक्लूड किया गया, ठीक है ना, तो ये प्रीएम्बल में कब, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट है कि नहीं है, और आर्टिकल 19 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 6 गारंटी जो देता है, इसके बारे में सवाल पूछा गया है। आप सोचो कि आर्टिकल कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, और आर्टिकल की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है या आपको याद नहीं है, मान लो देखने की जरूरत तो तब पड़ेगी जब आपको याद नहीं है। नए सिरे से अगर आर्टिकल पढ़ना चाह रहे हो तो आपको पूरा एक ढंग से याद करवा देंगे हम, ताकि आपकी दिक्कत ही खत्म हो जाए। 2 पार्ट में नहीं, एक ही पार्ट में आर्टिकल्स को याद करने का वो सबसे धांसू तरीका हम लिख के दे देंगे आपको, ताकि आपको दिक्कत ही ना हो। बहुत कम टाइम में, कॉन्सेप्ट इज पावर, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहेगा, लिंकेज रहेगा, सारे आर्टिकल्स याद हो जाएंगे। राइट टू प्रॉपर्टी इज फंडामेंटल राइट और नॉट, आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हो गया। आर्टिकल 393 के बारे में सवाल था, क्वेश्चन क्या था क्लियर नहीं है, बट ये पूछा गया है। 42वें संविधान संशोधन 3 जनवरी 1977 को आया, आर्टिकल 51A से क्वेश्चन पूछा गया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई है, ये भी। पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई, 1917। पटना लॉ कॉलेज की स्थापना 1909, बीएचयू से भी पुराना है, सोच लो। लेकिन बिहार के नेताओं ने इसकी क्या हाल कर रखी है, आप खुद सोच लो। कुछ नेता ऐसे बिहार के हैं जिन्होंने सोचा कि अगर सब लोग पढ़ लिख जाएंगे ना
तो हमारी कोई वैल्यू रहेगी नहीं, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी किसी की गुलामी नहीं कर सकता, वो जहर पी लेगा, है ना, लेकिन बहुत गंवारों की गुलामी करना पसंद नहीं करता है। और जो गंवारों की गुलामी करेंगे उनकी आत्मा मरी हुई है, सीधी सी बात है। मतलब देखो, सबसे बड़ा क्या होता है दुनिया में चीज, सब चीज आप सह लोगे लेकिन आप अपने आप से झूठ बेईमानी नहीं कर सकते। आदमी घूस लेता है ना ऑफिस में, लेकिन उसको पता होता है कि ये गलत काम है, फिर भी लेता है, क्योंकि गरीबी उसका अपना कंपल्सन, बहुत सारी चीज वो मान के चलता है कि हम गरीब हैं भाई, हम उससे गरीब हैं। अगर आप इस तरह से सोचोगे तो हर आदमी गरीबे है कि नहीं है। तो फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में खुला था, पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी। ये सब बिहार स्पेशल है, बिहार को याद रखिएगा। बिहार का मैं बुकलेट आपको दूंगा, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छा ये रहने वाला है। एकेडमी पॉइंट हमारा एप्लीकेशन है, 999 रुपए में बैच मिल जाएगा, जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। जो लोग ज्वाइन कर लिए हैं उनकी क्लास की टाइमिंग हमने 8 बजे कर दी है, जो क्लासेस चल रही हैं, और जो ज्वाइन करेंगे उनको पुराने क्लासेस मिल जाएंगे। अगर नए बैच में ज्वाइन करना है तो नए बैच में भी वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। स्टेट फ्री बिहार, स्टेट ट्री कौन है बिहार का, तो पीपल है। हु वाज द फर्स्ट पर्सन हु गेट भारत रत्न फ्रॉम बिहार, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में भारत रत्न मिला था। विच डे सेलिब्रेटेड एज बिहार दिवस, तो बिहार दिवस कब मनाते हैं, कमेंट करिएगा जरूर। व्हेन डिड आंध्र प्रदेश केम इनटू, अलग से एक स्टेट बना आंध्र प्रदेश, कब बना बताइए। बिहार फर्स्ट न्यूज़पेपर कौन था, बिहार मित्र बंधु कुछ ऐसे करके था, बिहार का पहला न्यूज़पेपर, ठीक है, वो कब आया था। फर्स्ट लॉ कमिश्नर कौन थे हमारे, मतलब इंडिया के, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आ जाते हैं अगला, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन आपको खुद ये ध्यान रखना है कि आपको ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आपको आईना दिखा रहा है। जीके पूरा पूछेगा, करंट अफेयर्स डीप पूछ रहा है, ऊपर ऊपर वाला करंट अफेयर्स दोगे तो नहीं चलेगा काम। ये मत सोचना कि बस 2-4 दिन देख लिए करंट अफेयर्स तो हो जाएगा, ना जी, नहीं होने वाला है ना। करंट अफेयर्स का कुछ नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। और एपीजे अब्दुल कलाम के बर्थडे को मनाते हैं स्टूडेंट डे, 15 अक्टूबर को, 11th प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री थे। और अंडमान निकोबार को हैंडओवर किया गया, ठीक है, जापान के द्वारा, कब किया गया। ये अगर सवाल नहीं आता है आपको तो लिख लो यहाँ पे, 6 नवंबर 1943 को जापानियों ने भारत को दे दिया। वो बेचारे अपने जो सुभाष चंद्र बोस थे उनकी कहानी है ये, मूवी भी देखोगे तो आपको पता चलेगा। व्हाट मेक्स ए स्पीशीज वल्नरेबल टू इंडेंजर्डमेंट, भूत्रक द फाउंडर ऑफ मैत्रक डायनेस्टी एस्टैब्लिश्ड विच यूनिवर्सिटी, बल्लभी यूनिवर्सिटी ने की स्थापना इन्होंने करवाई थी। वेर इज नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज, ये एलिफेंट एक्सरसाइज करंट के क्वेश्चन है, आप सिर्फ देखो। ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन गारो खासी रेंज से पूछा गया। वर्ड सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी, ये 42वें संविधान संशोधन में आया। शंकर दयाल शर्मा प्रेसिडेंट थे, ये किस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, तो ये 46-47 में कहाँ के प्रोफेसर थे बताइए। कैम्ब्रिज या आई थिंक हार्वर्ड या कैम्ब्रिज के ये प्रोफेसर थे, विदेश में, यहाँ नहीं थे। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय आर्सेनिक पॉल्यूशन, आर्सेनिक पॉल्यूशन किस डिजीज की वजह से हो रहा है बताइए। आर्सेनिक पॉल्यूशन की वजह से क्या गड़बड़ होता है, तो आपको स्किन कैंसर होगा। ये चीजें हैं, ये जो आर्सेनिक माने लेवल गड़बड़ होगा उनको होगा, इट मीन्स आपको जानना चाहिए, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के बारे में सवाल पूछा गया है। हाई कोर्ट को लेट डाउन किया गया कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बार बार ना बुलाएं। आपने देखा होगा, ये करंट में 1-2 साल पहले न्यूज में भी था कि हाई कोर्ट में जज क्या कर रहे थे कि जैसे डीएम है, कलेक्टर है, एसपी है, ये सब लोग जिम्मेदार पद पे हैं। अब इनको बार बार सम्मन भेज के बुलवा रही थी कि आपने ये काम नहीं किया तो चलो हाई कोर्ट में प्रस्तुत हो। तो इसलिए थोड़ा इस पे बवाल मचा था कि भाई बार बार वो आदमी हाई कोर्ट में ही जाएगा तो आपको क्या लगता है वो काम कर पाएगा, नहीं है ना, मुश्किल है। तो या तो किसी प्रतिनिधि को भेज दे, उससे काम हो जाए, और वो काम करने का उसको टाइम मिलेगा तब। तो अब मान लो 10 आपके 10 हियरिंग है और वो 10 बार में अगर आ जाए तब तो हो गया उसका काम। ये ऐसा सोच के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया गया था, ठीक है। विच प्लांट इज रीजन फॉर फायर इन हिमालय रीजन, तो चीर और पाइन जो थे इनके फायर के कारण है, ठीक है। इल्तुतमिश ने अपना लाहौर से दिल्ली कैपिटल शिफ्ट किया था, ये क्वेश्चन पूछा था। आर्टिकल 5 के बारे में पूछा गया, सोचो। डीपीएसपी से बहुत सारे सवाल थे, 1-2 सवाल नहीं थे, अलग अलग। एडॉप्टेड वाज इंडिपेंडेंट एडवोकेट क्या होता है ये भी पूछा गया था। इंडिपेंडेंट एडवोकेट क्या होता है। व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ इंटीमेट पार्टनर वायलेंस, अच्छा आपको हम बताते हैं। इंटीमेट पार्टनर वायलेंस का मतलब होता है, आप पढ़ोगे लॉ में ये सब चीजें आगे मिलेगा। इसमें एंगर मैनेजमेंट, जेलसी, फीलिंग इंफीरियर, लो एस्टीम, कल्चरल बिलीफ दैट दे हैव राइट टू कंट्रोल देयर पार्टनर, ये सब कारण है आपको
न्यूज में आता रहता है। अब देखो इसमें आपको बता दो, लॉ से रिलेटेड जो भी न्यूज है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। समझ में आया आपको? ये आपको क्लियरली समझना है। इतने सारे क्वेश्चन कराने का ये मतलब है कि आपको एक आइडिया लग गया होगा। बिहार स्पेशल पूरा पढ़ना है, आपको जीके जीएस पूरा पढ़ना है, और आपको करंट अफेयर्स पे पूरी पकड़ बनानी पड़ेगी अगर रिजल्ट लेना है तो। मेरे प्यारे साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? ये एक रफ आइडिया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में अरेंज्ड वे में अगले वीडियो में मिल जाएगा, या पेड वाले बच्चों को तो मैं दे ही दूंगा। आपको सिर्फ नोट्स चाहिए तो 299 पे करके ले सकते हो। पूरी कोर्स चाहिए 999 में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देते हैं, जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।